हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमको डेंसिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, हमको वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने सोचा कि एक एरिया और वॉल्यूम पे एक वीडियो बनाते हैं। तो पहले आज हम समझेंगे कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और जो रियल में जो वॉल्यूम है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एरिया जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमको मालूम है कि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि आपने क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाया होगा, समझा नहीं होगा कि वॉल्यूम किसको बोलते हैं, क्या है वॉल्यूम, क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एरिया। तो एरिया के बारे में अगर हम देखते हैं तो एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 डायमेंशन। अब एक नया वर्ड आ रहा है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि जिस एक्सिस पर, एक्सिस आपने पढ़ा होगा 7th में भी 8th में भी, अगर एक्सिस को डायमेंशन बोलते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डायमेंशन बोलते हैं। तो एरिया 2 डायमेंशन में होता है। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्स और वाई एक्सिस, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है। तो आप इस इमेज को आप देखेंगे कि जो एरिया को हमने एरिया से डिनोट किया हुआ है, इसको हम देखेंगे तो ये 2 एक्सिस पर है। 2 एक्सिस का मतलब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ पे देखिएगा कि बी जो है वो ब्रेथ है, बी यहाँ पे ब्रेथ है, और ये है एल, ये लेंथ दिया हुआ है। तो लेंथ और ब्रेथ जिसमें होगा, यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि एक हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, एक छोटा सा ये एक हम ब्लॉक देखते हैं, स्क्वायर जो है ये 2 एक्सिस के लॉन्ग है या नहीं है। देखिए ये वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, यानी ये जो एक स्क्वायर है वो 2 एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका एरिया निकालते हैं, और अगर 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनली है। इसमें ये जो है वो लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये ब्रेथ हो गया, और यहाँ पे ये ब्रेथ, और ये जो है वो हाइट हो गया। हाइट, ब्रेथ, लेंथ 3 एक्सिस पर है। यानी 3 एक्सिस कैसे है, तो 3 एक्सिस के लॉन्ग होगा तो इसको हम लोग 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डायमेंशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 3 एक्सिस पे होगा तो उसको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं या 3D बोलते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस निकला हुआ है। 3 एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस के अलॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। अगर 2 डायमेंशनली होगा, यानी 2 एक्सिस पर होगा, तो उसका एरिया निकालते हैं। रियल में देखते हैं कि अब एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। तो एरिया का मतलब, एरिया को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। आपने पढ़ा होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें अगर हम, जो हमने इमेज दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है छोटा छोटा एरिया वाले इमेज में, तो इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ़ जो ब्लॉक्स हैं, स्क्वायर हैं, वो छोटे छोटे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड से भी अगर हम लेंथ के साइड से देखते हैं तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम देखेंगे इसमें तो हम इमेजिन करते हैं कि इसका ये छोटा सा जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका मतलब है कि हम जब एरिया निकालते हैं तो एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। L इंटू बी, इस छोटे से स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो जिस
2 डायमेंशनल प्लेस का लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर होगा, उसका जो एरिया होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर इस इमेज का हम इमेजिन करते हैं कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, तो 80 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया, इसका मतलब होता है कि वैसा 2 डायमेंशनल प्लेस है जहाँ 80 इंटू, अगर हम इसको इलेबोरेट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का छोटा छोटा स्क्वायर इस प्लेस पे 80 रखा जाता है, यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा क्या हम बोल रहे हैं, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि दोज 2 डायमेंशनल प्लेस वेयर 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर ब्रेथ containing ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड हाउ मच 80, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा। यहाँ पे देखे होंगे आप कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का वैसा स्क्वायर इस जगह पे कितने अरेंज किए जा सकते हैं, 80। देख लीजिए इस इमेज में 80 है, तो 80 है, इसका मतलब क्या है कि इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन है। वॉल्यूम के अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू LWH। यहाँ विड्थ दिया हुआ है, ब्रेथ भी बोलते हैं इसको, तो लेंथ, विड्थ और हाइट। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर हम 2 डायमेंशन बात करेंगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये 2 एक्सिस के लॉन्ग है। और अगर यहाँ पे हमने ये जो येलो शेडेड में जो किया हुआ है, तो येलो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और बढ़ जा रहा है। तो जब एक एक्सिस और बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट अगर 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। याद रखिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो हमने एरिया L इंटू डब्ल्यू और उसमें हाइट, ये जो येलो जो शेडेड है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है आपका हाइट हो गया, तो हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। अगर हम देखते हैं यहाँ इस इमेज में, तो जैसे यहाँ पे देखें हम कि वॉल्यूम अगर निकालना है तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ और ये हो गया हाइट। ये ऑब्जेक्ट 3 एक्सिस पर है। देखते हैं कैसे 3 एक्सिस पर है फिर से। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। 3 एक्सिस पे है, तो जो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन पे होगा उसका वॉल्यूम निकालते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो S इंटू एस, साइड इंटू साइड क्यूब। अब साइड क्यूब रिप्रेजेंट क्या करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका लेंथ जो है वो 3 मीटर है, ब्रेथ जो है वो विड्थ जो है वो 3 मीटर है और हाइट भी जो है वो 3 मीटर है। यानी ये एक क्यूब है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो 3 मीटर है। वॉल्यूम निकालेंगे, LBH होता है या LWH होता है। हमने 27 मीटर क्यूब देख लिया। 27 मीटर क्यूब जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है कि इस प्लेस पे अगर हम काउंट करें तो देखेंगे कि 3 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 3 मीटर का कितना, यानी इस जगह पे अगर हम बात करें तो 27 मीटर क्यूब का, तो 27 मीटर अगर क्यूब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 27 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या। ध्यान से रखिएगा, 27 मीटर क्यूब है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 27 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 1 मीटर 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 लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब है
कि वो 3 डायमेंशनल प्लेस जहाँ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट का क्यूब रखा जा सकता है। कितना? तो ये है नंबर ऑफ़ क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ़ क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर जिस 3 डायमेंशनल प्लेस का वॉल्यूम जो है वो 27 मीटर क्यूब है, इसका मतलब है कि वो प्लेस जहाँ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का क्यूब रखा जा सकता है 27। जैसे अब इस इमेज से हम समझते हैं कि वो क्या है। तो इस इमेज में आप देखिएगा कि इसका विड्थ जो है वो 3 मीटर है, यानी ये 3 पार्ट में बांटा हुआ है। लेंथ जो है वो भी 3 मीटर है, इसको भी 3 पार्ट में बांटा हुआ है। हाइट जो है वो भी 3 मीटर है, इसको भी 3 पार्ट में बांटा हुआ है। अब आप नंबर ऑफ़ क्यूब्स को देखिए, तो नंबर ऑफ़ क्यूब को अगर आप काउंट करेंगे तो ये है 1 क्यूब। वैसे वैसे क्यूब इस जगह पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 27। यानी 27 जो क्यूब है। अब एक इस छोटे वाले क्यूब का अगर हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देखते हैं तो क्या होगा? तो इस छोटे क्यूब्स का देखेंगे तो ये है 1 मीटर विड्थ, जो आपका लेंथ है वो लेंथ है कितना? तो लेंथ है 1 मीटर। यहाँ पे इस कॉर्नर पे देखते हैं, इसका तीनों एक्सिस दिख रहा है यहाँ पे। तो ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो दिस इज़ लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों 1-1 मीटर है। तो 1 मीटर यानी ये जो क्यूब आपका बन रहा है, एक छोटा सा क्यूब, ये एक छोटा सा क्यूब, इसका जो वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो इसका वॉल्यूम जो आएगा वो 1 मीटर क्यूब आ रहा है। यानी कि इस प्लेस पर अगर 3 × 3 × 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 आता है। रिप्रेजेंट करता है कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, यानी ये जो छोटा क्यूब है, छोटा क्यूब का हम देखेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी इस छोटे क्यूब का लेंथ है 1 मीटर, विड्थ जो है वो 1 मीटर और हाइट जो है वो 1 मीटर। तब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। और 27 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 27 इंटू 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ विड्थ और 1 मीटर हाइट का छोटा छोटा बॉक्स 27 रखा जा सकता है। तो ये जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एरिया निकालते हैं। और वॉल्यूम जो है वो छोटे छोटे बॉक्स का, यूनिट का सारा खेल है। एरिया वॉल्यूम क्या है? यूनिट का खेल है कि यूनिट रिप्रेजेंट करता है कि इसका LBH कितना हम रखेंगे तो कितना छोटा छोटा पार्ट हम रख सकते हैं। ये वॉल्यूम में भी वही है कि अगर हम LBH मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा क्यूब में होगा, उसका जो यूनिट जो होता है वो क्यूब में होता है, और एरिया का जो होता है वो स्क्वायर में होता है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन पे कंसीडर करते हैं और वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशन पे कंसीडर करते हैं। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो हमारे लाइव क्लास में आप लोग आएँ और वहाँ डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। और कोई भी अगर नया टॉपिक अगर आपको देखना है, समझना है, तो आप हमें कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।